जय श्री राम। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सच्ची भक्ति का फल। कहानी बहुत ही रोचक है, सुनिए। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। मोहन का मानना था कि भगवान ही सब कुछ है और उनके आशीर्वाद से ही जीवन में सुख शांति मिलती है। वह हर दिन सुबह मंदिर जाता, पूजा करता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी जिंदगी में सुख और समृद्धि आए। हालांकि उसकी मेहनत के बावजूद उसकी फसलें ठीक से नहीं हो रही थी। कई बार सूखा पड़ जाता, कभी बेमौसम बारिश से उसकी फसल बर्बाद हो जाती। धीरे धीरे उसका आर्थिक संकट बढ़ने लगा, लेकिन मोहन की आस्था कभी नहीं डगमगाई। वह रोज मंदिर जाता, भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हो। आप जो भी करेंगे वह मेरे भले के लिए ही होगा। गांव में ही एक धनी व्यापारी भी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु को अपने धन पर बहुत घमंड था और वह मोहन को देखकर अक्सर हंसता था। तू रोज भगवान से प्रार्थना करता है, फिर भी देख तेरी हालत। अगर भगवान होते तो क्या तुझे इतनी तकलीफ होती? रघु ने एक दिन ताना मारते हुए कहा। मोहन मुस्कुराते हुए शांत स्वर में बोला, भगवान हमारे कर्मों का फल जरूर देते हैं। हो सकता है कि ये परीक्षा का समय हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन भगवान मेरी प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे। रघु ने मजाक में कहा, अगर तेरे भगवान सचमुच हैं तो क्यों न वह तेरी मदद करते। मैं तुझे 1 साल का समय देता हूँ। अगर 1 साल के भीतर तेरी जिंदगी बदल गई तो मैं भी भगवान में विश्वास करना शुरू कर दूंगा। मोहन ने विनम्रता से हामी भर दी और कहा, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। मैं भगवान पर विश्वास रखता हूँ। वह साल मोहन के लिए बहुत कठिनाई भरा था। उसकी फसलें फिर से खराब हो गई, परिवार में बीमारियां भी आई, लेकिन मोहन की आस्था अटूट रही। वह नियमित रूप से मंदिर जाता रहा, कठिनाइयों के बावजूद भगवान के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखा। फिर एक दिन अचानक से गांव में एक साधु आए। वे हर घर में जाकर लोगों से मिलने लगे और आशीर्वाद देते हुए जीवन की सच्चाइयां सिखाने लगे। जब वह मोहन के घर पहुंचे तो मोहन ने साधु का स्वागत किया और अपनी कठिनाइयों का वर्णन किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने तुम्हारी भक्ति को देखा है और अब समय आ गया है कि तुम्हें उसका फल मिले। वह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी और तुमने उसे धैर्य और विश्वास से पार किया। साधु ने मोहन को आशीर्वाद दिया और एक छोटी सी थैली दी जिसमें कुछ बीज थे। उन्होंने कहा, इन बीजों को अपने खेत में बोना, ये तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। मोहन ने साधु के कहे अनुसार उन बीजों को अपने खेत में बो दिया। आश्चर्यजनक रूप से उस साल उसकी फसल लहलहाने लगी। न केवल फसल अच्छी हुई बल्कि उस अनाज की मांग भी बहुत बढ़ गई। मोहन की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और देखते ही देखते वह संपन्न हो गया। इस बीच रघु ने मोहन की तरक्की देखी और आश्चर्यचकित हो गया। उसने मोहन से जाकर कहा, मैंने तुम्हारा उपहास किया था, पर अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। मैं अपनी गलती मानता हूँ और अब से मैं भी भगवान में विश्वास रखूंगा। मोहन ने रघु को माफ कर दिया और कहा, भगवान हमारे कर्मों और विश्वास को देखते हैं। अगर हम सच्चे दिल से उनकी भक्ति करें तो वह हमें कभी निराश नहीं करते। कभी कभी वह हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में वह हमारा भला ही करते हैं। रघु ने भी मंदिर जाना शुरू कर दिया और अपने घमंड को छोड़कर सच्ची भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। कहानी की सीख, भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और धैर्य हमेशा हमें कठिन समय से निकालता है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर हम ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें और अपने कर्म करते रहें तो हमें अवश्य ही उसका फल मिलता है। जय श्री राम।